यूपी की 4 सीटों को लेकर ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव होने हैं। जिनमें चुनाव होने हैं वो वही विधानसभा की 4 खाली सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 3 सीटों में विधानसभा जो विधायक है उनकी मौत हो गई थी, तो वहीं एक सीट पर विधायक जेल में है, 25 साल की सजा काट रहे हैं। काफी वक्त से खाली चल रही इन सीटों को लेकर जो है वो जो सीट खाली थी उनको लेकर अब चुनाव हो रहे हैं। यहाँ यूपी में जो 4 जगहों पर विधानसभा की सीटें खाली हुई है उनमें लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट है और दूधी विधानसभा है, ददरोली विधानसभा सीट इसमें शामिल है, गैसडी विधानसभा सीट इसमें शामिल है और इनमें 3 सीट बीजेपी के खाते में थी, वहीं केवल 1 सीट सपा के खाते में थी। अब देखा जाएगा कि बीजेपी और सपा इन चारों सीटों पर किसको उम्मीदवार घोषित करती है। उपचुनाव के लिए वोटिंग लोकसभा चुनाव के साथ ही होगी। जिस दिन उस सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे उसी के साथ उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। इन सभी चारों सीटों पर वोटों की गिनती 6 जून को होगी। ददरोली सीट पर 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 25 अप्रैल तक नामांकन होगा, फिर 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 29 मार्च को नाम वापस लिए जाएंगे और ददरोली 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान वोट डाले जाएंगे। लखनऊ पूर्व सीट पर 26 मार्च से लेकर 3 मई तक नामांकन होगा। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहां 20 मई को 5वें चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। गैसडी विधानसभा सीट पर 6वें चरण के दौरान 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होगा और इसके साथ यहां 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगा और फिर 9 मई को वापस नाम जा सकेंगे। जबकि यहां 25 मई को वोटिंग होगी। दूधी विधानसभा सीट पर 7वें चरण में चुनाव होगा। यहां 7 मई से 14 मई तक नामांकन होना है। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। जहां 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान वोट डाले जाएंगे। विधानसभा की वो सीटें जिनमें उपचुनाव होने वो एक बार आपको बता देते हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट है जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल ने चुनाव जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को 68,731 वोटों से मर्जित यहां हरा था उनको और उनके निधन के बाद यह सीट अब खाली हो रही है। वहीं दूधी विधानसभा सीट की बात कर ले, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रामदुलार गौड़ ने चुनाव जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह गौड़ को 6297 वोटों के मार्जिन से यहां पर हराया था और रेप केस के चलते उन्हें न्यायालय ने 25 साल की सजा सुना दी है, जिसके चलते यह सीट कई वक्त से अब खाली चल रही है। ददरोली विधानसभा सीट की बात कर ले, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह उन्होंने जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार वर्मा को 9701 वोटों के मार्जिन से हराया था। राजेश कुमार के निधन के चलते यह भी सीट काफी वक्त से खाली चल रही थी। और गैसडी विधानसभा सीट की बात कर ले तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार शिव प्रताप यादव ने यहां से चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के 2022 में समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसपी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के शैलेश कुमार सिंह को 5837 वोटों के मार्जिन से हराया था। 26 जनवरी 2024 को डॉक्टर यादव की मृत्यु के कारण ये सीट अब खाली चल रही थी। तो ये सीधे तौर पर वो सीटें हैं जहां अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन सीटों पर यहां चुनाव होगा।